हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक तरफ तो किसान मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार निशाने साध रहा है, वहीं दूसरी तरफ सीएम और गृह मंत्री ने भी पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। कृषि कानूनों पर घमासान जारी है। किसान संगठन और आड़ती तो इन कानूनों को किसानों के लिए काला कानून बता ही रहे हैं, लेकिन इस पर विपक्ष भी सरकार को लगातार घेरने में लगा है। कृषि कानूनों को लेकर शुरू से ही सियासत चल रही है, जो अब और तेज हो गई। कृषि बिलों को लेकर सियासी गलियारे में वार पलटवार के तीर तेज हो चले हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किसानों के मुद्दे पर सरकार पर हमला करते हुए कहा कि कृषि विरोधी काले कानूनों को लेकर जब किसान अपनी बात कहना चाहते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते हैं, तो उनकी बात सुनने की बजाय सरकार किसानों को जेलों में डाल रही है, किसानों पर वाटर कैनन चला रही है, लाठियां बरसा रही है। बजाय इसके कि आप उसको उसकी उपज के उचित दाम पे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हो, आपने ऐसा तुगलकी फरमान जारी किया है, निजी हाथों में किसान को आपने बेच डाला है। और अगर अब किसान अपनी बात रखना चाहे, एक आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहे, तो आप उसको वो भी इजाजत नहीं देते हैं। आपने उनकी बात नहीं सुनी, बातचीत में आपका विश्वास नहीं है, आप हमेशा उनको बरगलाते हैं और आज उनको आप अपनी बात रखने का मौका नहीं देते, उल्टा उनको जेलों में भर रहे हैं, उन पर वाटर कैनन चला रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के दिल्ली कूच को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार पर निशाना साधा, साथ ही किसानों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से किसान और सरकार आमने सामने है, ऐसे में किसान और सरकार दोनों को संयम रखने की जरूरत है। हर बात का समाधान बातचीत से ही निकलता है और सरकार को चाहिए कि वे किसानों को संतुष्ट करे। नहीं, बड़े संयम से बातचीत से इसको हर चीज का समाधान होता है। बातचीत से के जरिए इसको समस्या का समाधान किया जाए। माहौल बिगड़ने नहीं देना चाहिए सरकार को भी और लोगों को भी। मैं कहता हूँ माहौल बिगाड़ने की बात नहीं है और सरकार को तुरंत उनसे बात करके और इसका समाधान निकालना चाहिए। तो वहीं किसानों के साथ सरकार के व्यवहार की राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कड़े शब्दों में निंदा की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चौधरी छोटूराम जयंती के दिन प्रदेश के किसानों को गिरफ्तार किया गया और संविधान दिवस पर चौधरी रणबीर सिंह जयंती के दिन संविधान को तार तार करते हुए किसानों से विरोध करने के संवैधानिक अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वे किसानों की लड़ाई में पूरी तरह से उनके साथ हैं। किसानों के भविष्य को के ऊपर तलवार सरकार ने लटकाने का काम किया, तो ये एक बड़ा कारण रहा। तो इसमें बरगलाने की बात क्या है? लोगों ने एक फैसला दे दिया, फिर भी आप उस फैसले को नहीं मान रहे, आप किसान की जायज बातों को नहीं मान रहे और लोकतंत्र के अंदर एक शांति प्रिय तरीके से कोई अपनी बात रखे, उस अधिकार को भी आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे दिन कोशिश कर रहे हैं, आपने देखा होगा इसकी शुरुआत छोटूराम जयंती के दिन हुई, जब गिरफ्तार किए गए सारे किसान, और संविधान दिवस और चौधरी रणबीर सिंह जयंती के उपलक्ष्य में संविधान को तार करते हुए उनसे वो अधिकार भी छीनने का काम हो रहा है, जो लोकतंत्र के अंदर किसी को भी विरोध करने का अधिकार है। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने भी किसानों के प्रदर्शन और किसानों पर किए गए वाटर कैनन के हमले पर सरकार पर जमकर निशाने साधे। किरण चौधरी ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए वाटर कैनन से पानी की बौछार करने और आंसू गैस के गोले छोड़ने की निंदा की। किरण चौधरी ने कहा कि सर्दी के मौसम में वाटर कैनन से किसानों पर पानी छोड़ना सरकार के अत्याचारी का नमूना है। जिस तरह से बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से किसान भाइयों को परेशान किया जा रहा है, और हैरानगी की बात यह है कि किस तरह से किसान भाइयों के ऊपर जो है वाटर कैनन का प्रयोग करा जा रहा है। ठंड के मौसम के अंदर इस तरह सा अत्याचार किसान धरती पुत्र के साथ किया जा रहा है, ये मैं समझती हूँ एक लानत है सरकार के ऊपर, सच्चाई। और इसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये किसान जो है, ये वाटर कैनन से डरने वाला नहीं है, इसने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, मांग करने के लिए दिल्ली आ रहा है। विपक्ष के वार पर सीएम ने कहा कि पूरा माहौल पंजाब सरकार ने खराब किया। सीएम ने कहा कि अगर सरकार चाहती तो किसानों के आंदोलन को रोक सकती थी, लेकिन पंजाब सरकार ने किसानों को उकसाया है।
पंजाब के मुख्यमंत्री ने, पंजाब की सरकार ने उकसाया है और जिस प्रकार का उनको ये सारे काम शोभा नहीं देते लोकतांत्रिक सरकारों के नाते से, हमारे यहाँ अगर वो अपने पास रोक लेते और हमारे यहाँ का वातावरण खराब न करने देते तो बहुत ही अच्छा होता। अगर हमारे हरियाणा का वातावरण खराब कर रहे हैं तो ये पंजाब के लोग और जो उकसाए गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की। किसानों के आंदोलन पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सभी को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन उनके इस अधिकार से किसी और को परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों से बात के लिए प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन कुछ लोगों ने किसानों को भड़का दिया। बार बार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हमने ये भी उनको कहा है कि अगर आपको किसी से बात करनी है तो हम आपकी बात करवा देते हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने ऑफर किया था कि आप मेरे पास आ जाइए, मैं आपके केंद्रीय मंत्रियों से बात करवा देता हूँ, और कुछ लोग राजी भी हो गए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि पंजाब ने कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स भी बीच में भेजे हुए हैं जो नहीं चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से किसी बात का समाधान हो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किसानों को लेकर कहा कि मंडियों में एमएसपी व्यवस्था लागू है, किसान जहां चाहे वहां फसल बेच सकते हैं, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। धनखड़ ने किसान आंदोलन को कांग्रेस का प्रोजेक्ट बताया। सबसे निवेदन ये है कि ये निर्णय तो प्रशासन करता है कि कहाँ तक जाना है, कहाँ जो है किस आंदोलन को कहाँ उसको रोकना है, लेकिन किसान अन्नदाता है और उनके प्रति आदरपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से समस्त प्रशासन पेश आए। चंडीगढ़ पहुंचे हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने भी किसान आंदोलन के पीछे पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। पंजाब के सरकार ने चलाया हुआ आंदोलन ज्यादा है। सीधी बात है कि मोदी जी ने कोई जबरदस्ती नहीं की है। पंजाब में आपको नहीं लागू करने कानून मत करो, ओपन है। आपको आपके खेती में जो बनेगा वो खेत का माल मंडी में भेजना है, मंडी में भेजो, मार्केट में भेजना है, मार्केट में भेजो, कोई कंपल्सरी नहीं है। लेकिन हमारे किसान भाइयों को गुमराह किया जा रहा है। एक तरफ किसान कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। हालांकि अब देखना यही होगा कि सरकार किसानों की मांगों को मानकर इन कानूनों में फेरबदल करती है या फिर सरकार किसानों को कानूनों के बारे में समझाने में कामयाब रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो अपने तय दिन के अनुसार किसानों ने दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया। किसानों को सीमाओं पर रोकने के लिए प्रशासन मुस्तैद दिखा। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसानों का आक्रोश भी चरम पर, बैरिकेड्स को उन्होंने उखाड़कर फेंक दिया। इस बीच प्रदेश में सियासी गलियारा भी बेहद गरमाए रहा। कुमारी शैलजा ने सरकार का तानाशाही प्रवृत्ति करार दिया। किरण चौधरी ने कहा ये क्रूरता है, ये जुल्म है। इस भरी सर्दी में आप किसानों पर पानी की बौछार कर रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जुल्म है। रणदीप सुरजेवाला ने भी घेरा सरकार को। सरकार की तरफ से भी अपना पक्ष रखा गया। अनिल विज बोले, सीएम बोले। सीएम ने तो पंजाब के मुख्यमंत्री तक की बात पर पलटवार किया। उन्होंने पंजाब के लिए कहा कि किसानों को बहलाइए मत। इस पर कैप्टन अमरिंदर ने ट्वीट का जवाब करते हुए उन्हें रीट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल किसानों को समझाएं, न कि मुझे। केवल पंजाब के किसान नहीं जा रहे हैं दिल्ली, हरियाणा के किसान भी कूच कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने भी कृषि कानूनों पर सरकार को जमकर घेरा और आज किसानों के ऊपर जिस तरह से प्रशासनिक एक्शन लिया गया उस पर भी राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर एक के बाद एक कई प्रहार किए। अब सवाल यह है कि अन्नदाता को क्या मना पाएगी सरकार, या अब की बार होगा महायुद्ध आर पार। किसान आर पार के मूड में है। पानी की बौछार होती रही, वो बैरिकेड्स उखाड़ते रहे, फेंकते रहे, वो आगे बढ़ते रहे। कई नाकों को कई जगहों पर किसानों ने पार कर लिया। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर टकराव की भी स्थिति बनी। सुरक्षा कर्मियों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ सख्त हिदायत थी कि आप लाठीचार्ज नहीं करेंगे, लेकिन आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी काम नहीं आया। किसान 3 कृषि कानून को सीधे तौर पर वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कुछ समूह किसानों का ऐसा भी है जो ये कहता है कि या तो आप चौथा अध्यादेश लाइए जिसमें एमएसपी की गारंटी हो, तब तो हमें ये 3 कानून मान्य है, नहीं तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। काले झंडे आप देख सकते हैं इन किसानों के हाथ में। लगातार हरियाणा न्यूज
बना हुआ है किसानों के इस आंदोलन पर। आपके साथ ये दिल्ली कूच की तस्वीरें हैं। भरसक कोशिशें की गई। हरियाणा के जितनी भी सीमाएं दिल्ली के साथ लगती हैं उन्हें सील कर दिया गया। प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद की गई और ठीक दिल्ली की तरफ से भी ऐसी ही व्यवस्थाएं दिखी कि हम आपको दिल्ली में एंट्री नहीं करने देंगे। सवाल ये कि एक टेबल पे बैठ के बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं सरकार किसानों को समझा पा रही है, मना पा रही है। किसान सरकार को नहीं समझ रहे, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने उन्हें भरमा लिया, तो कांग्रेस को कैसे समझ गए। एक आरोप जो लगाया जा रहा है उसके तहत ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर कांग्रेस भरमा पा रही है तो आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं। ये टकराव कब तक, ये स्थिति कब तक, अन्नदाता पर इस तरह की तस्वीरें हम कब तक देखेंगे, अन्नदाता आखिर सड़कों पर कब तक खड़े रहेंगे। ये कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सत्तासीन लोगों को ही देना होगा। जो सत्ता में आए हैं वो चुनकर आए हैं। आइए, बहुत सारे सवाल जो हमने अभी उठाए हैं इनका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं हमारे पैनल के जरिए। पैनल से मिलवाती हूं, हमारे साथ स्वामी इंद्र है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाकियू के, सीधे जुड़े हैं। बहुत स्वागत है स्वामी इंद्र। चौधरी धान सिंह है हमारे साथ, किसान नेता। धान सिंह जी बहुत स्वागत करती हूं मैं। रमन मलिक प्रवक्ता बीजेपी लाइव जुड़े हमारे साथ। मलिक साहब बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। खालिद चहलका है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस। खालिद जी बहुत स्वागत है आपका भी। रजवन डहिनवाल प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रजवन जी बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। किसान का मसला है तो किसान से ही क्यों ना शुरू कर ली जाए। धान सिंह जी, दिल्ली गए आप जी? एंट्री मिली? नहीं मिली। क्या हुआ? रास्ते में रोक दिया पुलिस, प्रशासन पूरा बॉर्डर चेक हो रहा है। दिल्ली कहाँ जाना था आपको, कहाँ कूच कर, कहाँ इकट्ठा होना था? जंतर मंतर। जंतर मंतर पर। वहां पर जाके आप सरकार से क्या मांग रखते, यही कि कानून वापस ले लीजिए या ये कि एमएसपी की गारंटी दीजिए? नहीं, दोनों ही ऑप्शन है सरकार के लिए। एमएसपी रेट जो है, चौथा कानून विधेयक बनाए। तो क्या सरकार यहाँ नहीं सुन रही थी? नहीं सुन रही। जब ये तो सीएम और अनिल विज तो लगातार कह रहे हैं आप हमसे बात कीजिए, आप दिल्ली मत जाइए, कोरोना का वहाँ पे मकड़ जाल है, आप बीमार हो जाएंगे, आप यहाँ पर भी घर परिवार के लिए कोरोना लाएंगे। ये तो सरकार लगातार कह रही है। वो कह रही है आप हमसे बात कीजिए जी। आज दिन भर हमने आपको भी देखा, हमने सरकार को भी देखा, हमने प्रशासन को भी देखा, हमने विपक्ष को भी देखा और बहुत बारीकी से देखा सर। तो हमें सब पता है कि किसने क्या कहा। आपका हक है अपनी आवाज उठाना, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन अगर एक मेज पर बात हो सकती है तो मेज पर क्यों नहीं? जी, ये नौबत ही ना आती बहन जी। जो अगर ये पहले ही इसका किसानों तो विचार विमर्श करके और विपक्ष पार्टी से सुझाव लिख के और विधेयक पास करते तो ये ठंड में किसान दुखी ना पाता, न सरकार की किरकिरी होती। और किसान इस देश का अन्नदाता है। अपने पेट के लिए इस भरी ठंड में जो दिल्ली कूच कर रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं पीड़ा है और वो सरकार समझ रही है, मगर कोई ना कोई अच्छे लंबे नुकसान नफा होंगे जब जाके कहीं ये बात मानेगी, वरना हल्के में नहीं मान रही सरकार। मैं आ रही हूँ आपके पास। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन से स्वामी इंद्र हैं हमारे साथ। स्वामी इंद्र, आज जो कुछ भी हुआ अन्नदाताओं के साथ, जिस तरह की व्यवस्था की गई थी, दिल्ली कूच करने से रोका गया, उस पर कहेंगे कुछ? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आज वाकया गुजरा है, जबकि आज संविधान दिवस भी है और पीछे 25 को छोटू राम जी की जयंती भी थी। उस दिन जिस दिन किसान चला, उस दिन किसान को भारत में चलने के लिए मनाही कर दी गई, राज्य मार्ग बंद कर दिए गए, राष्ट्रीय मार्ग बंद कर दिए गए। ये कैसे देश में हम जी रहे हैं? क्या किसानों ने यही परिकल्पना करके भारत की आजादी का सपना देखा था? आज जो भारत आजाद है किसानों के सिर पर है। आपको पता होगा धरती पुत्रों ने ही बलिदान दिया था। आज भी अंडमान निकोबार की जेलों की दीवारें और वहां के फांसी के फंदे इस बात की गवाही देते हैं, सरदार भगत सिंह की गवाही है कि देश जो आजाद हुआ है किसानों के बलिदानों से आजाद हुआ था। ऐसे में जब भारत सरकार किसानों को रोकने का काम कर रही है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक का रास्ता था, आम यातायात का रास्ता था। हम हरियाणा नहीं आ रहे थे, हरियाणा में पंजाब का किसान नहीं आ रहा, ना ही यूपी का किसान हरियाणा में आ रहा। हरियाणा एक मार्ग बना है, मात्र मार्ग बना है। हम दिल्ली के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए जा रहे थे। 3 दिसंबर को खुद कृषि मंत्री बोल रहे हैं कि किसान हमसे आके बातें करें 3 दिसंबर को। उससे पहले क्यों नहीं कहा? दिसंबर की बात कर रहे हैं, आज की बात क्यों नहीं कर रहे? 3 दिसंबर में क्या रखा है? आज क्या है 3 दिसंबर में?
पर सरकार जानबूझ के गुमराह कर रही, लोगों को गुमराह कर रही। किसानों ने रास्ते अवरुद्ध नहीं किए हैं। आपने देखा होगा करनाल के अंदर 15 घंटे ट्रैफिक जाम रखा और सड़कों पर डंपर डाले गए, रोलर डाले गए, रोलर खड़े कर दिए गए। अवरुद्ध रोकने के लिए सरकार ने जानबूझ के वहां पे सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए। कभी ऐसा हुआ कि लोग देश की राजधानी जाना चाहते हो और राजधानी के रास्ते आप बंद कर दें? ये कैसा प्रजातंत्र है, कैसा लोकतंत्र है, मुझे समझ के परे है। रमन मलिक, ये कैसा लोकतंत्र है? वही लोकतंत्र है जहां पे बहुत सारे कांग्रेस के मित्र और वो जो आज कांग्रेस के इशारों पे चल रही कठपुतलियां हैं, वो चुप थे जब एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रामलीला मैदान में रात के 1 बजे उठ के मार पिटाई करी गई थी। लेकिन उससे अच्छा लोकतंत्र भी बताता हूं साहब। आपने अभी कहा कि एमएसपी का कानून ले आए, ये ले आए। मैंने ये पूरे कानून पढ़े हैं। ये कानून सिर्फ 3 विषय के हैं और उन 3 विषयों का बहुत स्पष्ट रूप से सारे बात कर चुके हैं। कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव और कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर, ये 3 के लिए अगर किसान करना चाहें तो उसके लिए किसान को बचाने के लिए कानून होने चाहिए, ताकि उद्योगपति या और ऐसे लोग जो आज तक उनका खून चूसता आए हैं वो दोबारा ना चूस पाए। ये कानून तीनों जो हैं एमएसपी के ऊपर कहीं नहीं जाते, नंबर 1। नंबर 2, एमएसपी एक सरकारी अध्यादेश के माध्यम से 1965 में शुरू हुआ, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था। 66 से उसका वितरण शुरू हुआ। तो आज जितने ये कथित नेता, अभिनेता पर नेता बैठे हुए हैं, हाँ। मैं इनसे इतनी सी चीज पूछूंगा कि 1966 से लेके 2019 तक इनको एमएसपी का कानून लाने के लिए कोई भी बात करने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी? तीसरा सवाल, जो अब बड़ा सवाल आता है कि आप पंजाब के अंदर 2 चीजों के ऊपर, गेहूं और चावल के ऊपर आप एमएसपी दे रहे हैं, खरीद रहे हैं। इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने आपको दिया है कि जी हमारे लिए आप परचेज करिए। वही प्रावधान हरियाणा में भी दिया, लेकिन हरियाणा में सुनिश्चित 12 फसलें हैं जिनके ऊपर एमएसपी मिलता है। हरियाणा सरकार ये करती है कि कोई चीज जैसे सरसों है, बाजरा है, ये खरीदती है, एमएसपी पे खरीदती है और उसके बाद क्योंकि अपनी जरूरत नहीं होती लेकिन किसान को समर्थन करने के लिए खरीदती है, तो बाद में मंडी पे सस्ते भाव में बेच देती है। ये किसान को समर्थन देने के लिए। अब इस प्रकार का कोई कार्य भी कांग्रेस की कोई सरकार नहीं करती, न पंजाब की सरकार, न राजस्थान की, न महाराष्ट्र में जहां इनकी समर्थन की सरकार है, न छत्तीसगढ़ में। तो ये ऐसा काम क्यों नहीं करके पहले दिखाते? उसके अलावा एक और चीज, वो क्या करते हैं सर, एक सेकंड, वो क्या करते हैं उनसे हम जान लेंगे। जानता भी है नहीं, स्वामी इंद्र नहीं, अपनी बारी है। स्वामीनाथन जी ने बोला स्वामी इंद्र अपनी बारी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपनी बारी में पहले मैं सबसे प्रतिक्रिया ले लूं। बिल्कुल नहीं स्वामी इंद्र, आपने जो सरसों खरीदी किसान की, क्या खरीदी? स्वामी इंद्र अपनी बारी में। सरसों का तेल का क्या भाव? देखिए इस प्रकार से सोनिया सेना बन के, एक मिनट, इस प्रकार से सोनिया सेना बन के दिल्ली में जिस तरह से फरवरी 2020 के अंदर एक सीएए और एनआरसी को लेकर एक उपद्रव फैलाने की चेष्टा करी गई थी, क्या आप लोग उसी तरीके का षड्यंत्र करना चाहते हैं? मेरे को नहीं लगता कि राम का नाम इतना अमूर्त नहीं है। एक सेकेंड सर, राम का नाम इतना अमूर्त नहीं है कि वो एक डिबेट का विषय बना दिया जाए। आप वापस आ जाइए। अब तो राम मंदिर का मसला रहा ही नहीं चुनावी मुद्दा, अब तो रहा ही नहीं, वो खत्म हो गया है। वापस आ जाइए, अभी किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ मुझे आगे दूर दूर तक कहीं कोई समाधान नहीं दिख रहा इसका। रमन मलिक साहब, आपने 2 बातें कही। एक तो आपने सोनिया सेना का जिक्र किया, लेकिन वो आपने पीछे के एक घटनाक्रम से जोड़कर जिक्र किया, वो किसानों का मुद्दा नहीं था। आपने कहा कि कांग्रेस की कुछ कठपुतलियां, क्या आप देखिए, मेरा सवाल यह है कि क्या कहीं उसी तरीके की कोई संरचना, व्यू रचना तो नहीं है? कांग्रेस की कठपुतलियां क्या आपने दिल्ली कूच कर रहे किसानों के लिए कहा? अगर कहा तो क्या वो सभी किसान जो दिल्ली कूच कर रहे थे प्रधानमंत्री से बात करने के लिए, स्वामी इंद्र ने जो कहा कि हम पीएम से मिलना चाहते थे, धान सिंह के हम पीएम से मिलना चाहते थे, तो क्या वो सभी कांग्रेस की कठपुतलियां थे, किसान नहीं थे? मैं जवाब दे देता हूं।
दे दीजिए, मैं जवाब दे देता हूं। दे दीजिए। देखिए प्रतिमा जी, एक चीज स्पष्ट है, किसान भोला भाला है। ये बात सर छोटू राम जी, महेंद्र सिंह टिकैत जी ने खुल के बोली थी कि भोले किसान, जिस दिन तू अपना उपज अपने भाव पे बेचना सीख लेगा उस दिन तेरी दरिद्रता कट जाएगी। ये बात महापुरुषों ने बोली हुई है और मैं ये मानता हूं कि किसान भोला भाला है। उसको बरगलाने के लिए जिनकी दुकानदारी चलती थी कथित किसान नेताओं, ये किसान नेताओं को आज अपनी दुकानदारी बंद होती नजर आ रही है और इसके लिए वो हड़बड़ाए हुए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आगे कैसे लेंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट लेके काम करने वाले थे साहब जो कथित किसान नेता हैं। ये आज के दिन में ये उनका आखिरी कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए मैं आपके पास लौट रही हूँ। किसान आजाद हो जाएगा, अपना फसल लगाएगा, किसान अमीर हो जाएगा। पैनल में दो और लोग हैं। खालिद चाल का, स्वामी इंद्र आ रही हूँ मैं, वेट कीजिए। का काम कर रही है स्वामी इंद्र, वेट कीजिए, आ रही हूँ मैं। खालिद चाल का जी। सबसे पहले तो आज आप काम कर रहे हैं मलिक साहब काम कराया है। लोग जूझते रहे सड़कों पे, लोग मरते रहे सड़कों पे, लोग प्यासे रहे, भूखे रहे, आपकी बदौलत। आपने रोड जाम किए, क्यों किए भैया जाम? स्वामी जी सर आप एक बयान, स्वामी इंदर अपना एक बयान देख लो और उसको रिकॉर्ड करके कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन का बयान देख लो, बिल्कुल हूबहू एक है। नहीं मलिक साहब, अगर नाराजगी दोनों तरफ से तो बयान तो एक ही होगा ना। अगर नाराजगी दोनों तरफ से बयान एक ही होगा। दूसरा, अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बदला लिया तो आपने क्यों नहीं समझा लिया? ठीक है, खालिद चाल का। स्वामी इंद्र रुक जाइए, मेरे को रजवन ढालीवाल के पास से होकर मलिक साहब नहीं होता है, वनटून नहीं हो रहा, आप दोनों ही साथ में बोले। जितना तो आप राम का नाम लेते हैं, जितना आप कांग्रेस का नाम लेते हैं। हो गया मलिक साहब, सबसे पहले तो आज जितना नाम ने राम का नाम लेना हमने लिया। सबसे पहले तो मलिक साहब एक मिनट, मलिक साहब सुनिए, मलिक साहब सुनना सीखिए, मलिक साहब शांत हो जाइए। मलिक साहब, स्वामी जी एक मिनट, स्वामी जी एक मिनट, अरे कोई मेरे से पूछे, अरे मलिक साहब, मलिक साहब जरा सा सुन लीजिए। अब कोई बात नहीं, आपने बहुत बोल दिया। बारी बारी से सबके पास आ रही हूँ, मौका दीजिए, नहीं तो दो गेस्ट अभी उन्होंने प्रतिक्रिया भी नहीं दी। मैं आ रही हूँ, पूरा समय मिलेगा। सबसे पहले आज संविधान दिवस है, इसकी मैं आप सभी को, आपके दर्शकों को, इस देश के लोगों को बधाई देता हूँ। और एक दुख भी है कि जो हमारे लोकतंत्र की मतलब जिसमें एक बहुत बड़ा लोकतंत्र हमारा समाया हुआ था, उस लोकतंत्र के दिन आज भाजपा ने खुल्लम खुल्ला सभी टीवी चैनल सामने पूरा पब्लिकली लोकतंत्र का कत्ल किया है। वहां लोगों को इस तरह से आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर छोड़े जा रहे हैं और लाठियां बरसाई जा रही हैं। और मलिक साहब कह रहे हैं कि उनको बरगला लिया। ये बड़े दुख की बात है कि हर आदमी में, हर जो आदमी अपने हक के लिए निकला है, ये भाजपा के लिए दुर्भाग्य समझ लीजिए कि जो आदमी अपने हक के लिए निकला है उनको लगता है कि वो कांग्रेस का किसी पार्टी का कार्यकर्ता। मलिक साहब एक मिनट सुन लीजिए, मलिक साहब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना भाई। आज तक एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बना? अरे मलिक साहब सुन लीजिए, कभी भी इस देश में, कभी भी इस देश में, आप सुनिए, अरे मलिक साहब सुनिए, मलिक साहब सुनिए, बनाने के लिए क्यों नहीं बोला? अरे मलिक साहब सुनिए, मलिक साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए। इस देश में कभी भी किसान की जमीन पर, किसान की फसल पर किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी ने, जो भाजपा नहीं है, किसी ने उसकी नीयत खराब नहीं होती। पहले सरकार बनते ही आपने किसान की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, उसके बाद अब ये जो आपने प्रोपेगेंडा रचा है, ये भाजपा का नहीं है, ये आपके उद्योगपति मित्रों का बनाया हुआ एजेंडा है जिसपे आप काम कर रहे हैं। उन लोगों को सब कुछ सौंप देना चाहते हैं। ये कानून बिहार में लागू है, आपको पता है? अरे मलिक साहब सुनो यार, अरे मलिक साहब सुनो, मलिक साहब सुनो, ये 14 से पहले वो, अरे मलिक साहब सुनो मेरी बात, अरे सुनो, ये कानून बिहार में लागू है, ये कानून बिहार में लागू है। आपको पता है वहां का 4-4 एकड़ का किसान आपके हरियाणा में काम करता है, आपको पता है? इसी कानून की वजह से वो काम करता है। वहां पे अडानी बैठा है ना आपका बिहार में, उसने पूरे किसानों की दुर्दशा खराब कर दी थी। जो इस देश में करना चाहते हैं आप, ये नहीं मलिक साहब, गुमराह करने वाली बातें नहीं कभी भी। ये अपनी सरकार की शाबाशी वाहवाही करना ठीक है आपका फर्ज है, लेकिन मसला किसान का है, मसला किसान का है। 3 दिन पहले सर छोटू जाम, 3 दिन पहले सर छोटू राम जी की जयंती थी, उस दिन आप किसानों को पकड़े जेल डाल रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या संदेश इस देश को, इस दुनिया को देना चाहते हैं कि हम हैं, हमारी सरकार है, जो हम कहेंगे वो होगा? आपने जब ये कानून बनाने की प्रक्रिया चली,
अरे मलिक साहब सुनो, जब ये कानून बनाने की प्रक्रिया चली, अरे मलिक साहब सुनो, जब ये कानून बनाने की प्रक्रिया चली तो आपने संघर्ष करेंगे। अरे मलिक साहब सुनो मेरी भाई, जब ये कानून बनाने की प्रक्रिया चली तो आपने इस देश के 29 किसान संगठन के नेताओं को दिल्ली बुलाया था। उन्होंने बाहर आके क्या कहा? उन्होंने बाहर आके कहा कि हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, हमसे राय नहीं ली जा रही है। ये चीजें याद रखो आप सब लोग, ये बेकार की बातें नहीं चलेंगी। ब्रेक पर जाना है मुझे। रजवंत अहिरवाल, क्विक रिएक्शन सर, बाद में मैं आपको ज्यादा समय दूंगी। रजवंत अहिरवाल जी, देखिए बात करें कि आज संविधान दिवस है और सरकार शपथ दिलाती है संविधान की प्रस्तावना पढ़वाकर कि हम जो भी काम करेंगे संविधान का सम्मान करें, संविधान के अनुसार करेंगे। फिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो दिल्ली जाते हुए किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से जो जा रहे हैं उनको रोकना? मतलब सरकार जो किसानों के लिए जो कानून बनाए हैं, क्या उन किसानों को कानून जो समझाने में असफल रही? और अगर असफल रही तो फिर उनको समझाने में क्या दिक्कत है? अगर किसानों की एक छोटी सी मांग है कि एमएसपी हमारी लागू कर दी जाए, गारंटी दे दी जाए, और अगर एमएसपी से कम अगर खरीद होती है तो उसमें सजा का प्रावधान कर दिया जाए, इस छोटी सी मांग के लिए और किसानों को इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है। मतलब सरकार बिल्कुल पूरी तरह से किसानों को गुमराह कर रही है और उनकी जो नीयत है, उस नीयत में जो खोट है वो पूरी तरह से आम जनता को भी दिख रहा है और किसानों को भी दिख रहा है। चलिए ठीक है। मतलब इससे पहले भी एक कमेटी का गठन हुआ था जो कह रहे थे कि हम किसानों से बात करेंगे, उसका मामले को सुलझाएंगे, लेकिन हुआ क्या? क्या उस कमेटी ने कोई बातचीत की? मलिक साहब सुनिएगा, आऊंगी। हमारा मानना यही है कि किसानों को समझाया नहीं, उनको बहकाने की कोशिश कर रही है ये। चलिए मैं आऊंगी। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक पर हमें अभी जाना है। छोटे से ब्रेक के तुरंत बाद रमन मलिक के जवाब के साथ मैं लौटूंगी। आज जो हुआ उस पर बीजेपी ने अभी तक अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है कि आगे क्या कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आज का सवाल दोहरा रहे। सवाल देखिए। सवाल, बिना वक्त गवाए एक बार फिर से किसानों के इस बात पर कि रोक सको तो रोक लो। दिल्ली तो कूच करेंगे, प्रधानमंत्री से अपनी बात जरूर रखेंगे, लेकिन रोकने की भरपूर कोशिश की गई। प्रशासनिक व्यवस्थाएं आज हमें दिखी। वाटर कैनन का इस्तेमाल अन्नदाता पर। अन्नदाता सड़क पर भीगे हुए, निराश, एकदम परेशान खड़ा था। उसने अपनी पूरी जोश भी वहां पर प्रदर्शित की, जोर आजमाइश भी की, बैरिकेड्स को भी उखाड़कर फेंकने की कोशिश की कि आप चाहे कितनी ही क्रूरता करें, हम आगे बढ़ेंगे। रमन मलिक, बहुत सारे सवाल किसान ने, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने और विपक्ष ने आपके लिए छोड़ दिए हैं। एक एक करके जवाब दे दीजिए। सबसे पहले ये कि किसानों को क्यों रोका? देखिए, उससे पहले मैं एक विषय जो सबसे मूल इसकी जड़ है उस पर जाऊंगा। अभी बात करी जा रही थी एमएसपी की। मैं ये भी एक सवाल आपके सामने छोड़ चुका हूं कि एमएसपी 1966 से लेकर अभी तक 65 में इसका अध्यादेश था, एक वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था, उसके बाद 66 से वितरण होना शुरू हुआ। मैं उस पे नहीं जा रहा, मैं एक और बेसिक सवाल पे जा रहा हूं। जो परचेज का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, कहीं पे भी हो, प्रदेश की सरकार और जो है वो एक एजेंट है खरीदने के लिए केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार के लिए जो दाल, आटा, चावल जो भी अलाउड होता है, वो जो चीजें खरीदनी है, जो एमएसपी की फसलें हैं उनको खरीदने के लिए वो एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं। अब बात यहां है कि ये एमएसपी अवेलेबल होती है जब सरकार, और ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1966 से लेकर 2019 तक एमएसपी अवेलेबल रही जिस टाइम सरकारी परचेज हो रही होती है। उसके बाद किस भाव पे क्या बिकता है, ये क्या आज तक की जितनी भी हिस्ट्री है उसकी गारंटी दे सकते हैं कि वो एमएसपी पे ही बिका है? ये कोई भी गारंटी मेरे को दे सकता है? मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि एमएसपी, जब किसान को सपोजिंग किसी चीज का भाव 1000 रुपया एमएसपी के हिसाब से मिल रहा है, तो क्या किसान मूर्ख है कि वो 500 रुपए में उसको बेचेगा या 850 रुपए में बेचेगा? वो 1000 में बेचेगा, 1100 में बेचेगा, 1200 में बेचेगा, लेकिन वो 1000 से नीचे नहीं बेचेगा। इसी प्रकार से ये जो कानून 3 है, ये सिर्फ ये कहते हैं कि अगर आप इससे ऊपर, अगर इस माध्यम से, इन 3 माध्यम में से किसी से
काम करना चाहते हैं रोक तो रही हूँ। आपकी स्वामी सुरक्षा इंद्र, के लिए ये कानून है, स्वामी लेकिन इंद्र, जो पहले व्यवस्था चल रही थी जल्दी उसको छेड़ा नहीं जल्दी जा रहा। छोटा छोटा रखिए, सवाल बहुत है। स्वामी इंद्र, क्या किसान मूर्ख है कि 500 में बेचेगा, 1000 से ऊपर 1100-1200 में नहीं बेचेगा? जवाब। इन्होंने मूर्ख बनाने का काम किया किसानों को। हाँ। हरियाणा प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जो है हमारी विरासत है, इसको हम बचाएं। किसानों ने बचाया, किसानों ने धान की जगह मक्का लगाया। जब मक्के की फसल आई 1860 रुपए MSP था, हरियाणा की सरकार ने इसकी परचेज ही नहीं की और किसानों से कहा कि हम आपसे मात्र 10 क्विंटल लेंगे। इन्होंने 10 क्विंटल नहीं लिया। जिसकी किसान की आवक 30 क्विंटल थी उसको 10 क्विंटल कहा और मात्र ये कहा कि सिर्फ 10 क्विंटल 3 एकड़ के किसान का लेंगे, बाकी किसान का नहीं लेंगे। फिर किसान कहाँ जाएगा भाई? जब आपने 15 एकड़ में 20 एकड़ में किसान से आपने मक्का लगवा लिया तो बाकी फसल कहाँ लेके जाएगा? तो बाकी फसल गई इनके अंडानी अंबानी के एजेंटों के पास। एजेंटों ने हरियाणा को नहीं लूटा, बिहार को लूटा, यूपी को लूटा। यूपी के अंदर परचेज नहीं हुई। आज भी किसान मंडियों के अंदर खड़ा हुआ है। आप जाके देखिए मंडियों का क्या हाल है। किसान इंतजार कर रहा है कि मेरी फसल कोई खरीदे। धान की फसल अभी भी किसानों की मंडियों में उत्तर प्रदेश में खड़ी है। हरियाणा के अंदर किसानों के पास अभी मक्का पड़ा है, जितना चाहिए मक्का मैं दे सकता हूँ। किसानों का पोर्टल इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने कहा मेरा पसंद मेरा बोरा। किसान ने बोरा कराया पर इन्होंने अभी तक फसल नहीं ली। तो सरकार अपने आंकड़े क्यों छुपा रही है? खुलकर क्यों नहीं बताती? जन विरोधी, छोटा अभी मलिक साहब ने, जब मलिक साहब नहीं, पहले नहीं, बोले, नहीं, मलिक स्वामी साहब इंद्र ने आप पहले गलत बोले, मलिक साहब दोनों को सुन लीजिए। मलिक साहब एक मिनट सुन लीजिए। मैं मलिक साहब सुनते नहीं आप। हाँ, बोलिए। अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे तो आपने वक्तव्य में कहा था किसान भोला भाला है। हाँ। अभी आपने MSP का गणित समझाया। ये एक स्टैंड आप क्लियर करिए, या तो किसान भोला भाला है या आप ये समझाना चाह रहे हैं। क्या समझाना चाह रहे हैं? MSP की बात, जो MSP का जिक्र है, ना ही आप किसान की जमीन पर बुरी नीयत डालते, ना ही आप किसान की फसल पर बुरी नीयत डालते। किसानों के मन में MSP की बात क्यों आई? कि इसलिए उनको पता है कि सरकार जब बनी तो सरकार ने बनते ही सबसे पहले जमीन पर बुरी नीयत डाली। अब जब जमीन पे बुरी नीयत नहीं चली तो अब उनकी फसल पे बुरी नीयत है। MSP अगर आप कह रहे हैं कि सरकारों ने अब ये जो आपने अभी बुरी नीयत तो हुड्डा साहब ने डाली। अरे सुनो, सबसे बड़े जीजा हुड्डा साहब। मलिक साहब सुनो, उसके ये अलावा अच्छा है आपके कहने के लिए, किले जो है अच्छा है अंबानी आपके को कहने के देने वाले लिए, हुड्डा साहब, अच्छा है आपके अदानी के साथ पूरा करार देश करने वाले हुड्डा साहब, और आप हमको बोल रहे हैं। कम से कम बोलते हैं तो शर्म करिए कि आप कम बोले। मलिक साहब पूरा मौका मिलेगा। मलिक साहब सुनो, ऐसे आपकी बात पहुंचेगी इन लोगों तक, इनको शांत होने दीजिए। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जो पूरे देश को बेचने का प्लान बना चुके हैं। शर्म आप लोगों को आनी चाहिए, आपकी पार्टी को आनी चाहिए। धान सिंह जी देखिए जी, हुड्डा साहब ने आकाश पाताल जी एक मिनट सब बेच खाया सोनिया की सेना। आप सुनो, देखिए साहब, अच्छा है आपके बोलने के लिए, अच्छा है। हुड्डा साहब की सरकार में जो है धान जो है 1121 4500 रुपए क्विंटल बिका और अब बिका है 2600। ये 1500 जो क्विंटल का जो लॉस है, इस पर मैं बात करूंगी। दिल्ली नहीं जाने दिया, उस पर आपने कुछ पूछा नहीं। दिल्ली नहीं जाने दिया, क्या हमने बुरा किया? हाँ कल जाऊंगा। फिर नहीं जाने देंगे फिर? तो ये तो सरकार को कहीं ना कहीं बहमबाजी है, जो किसानों तक की दुश्मनी है, जो हमें जाने भी नहीं दिया। जब ये इनकी सरकार थी, जब ये जाते थे, जब कोरोना नहीं रोका गया उस वक्त क्या महसूस क्या कर रहे थे आप? जब महसूस हुआ कहीं ना कहीं सरकार जो है अनदेखी कर रही है किसान से। और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा रमन जी। ये बार बार जो है, अब पीछे इनने 8 क्विंटल बाजरे का रेट रखा है 1 एकड़ का, और किसी के मान ले 10 एकड़ बाजरा है और उसमें हो गया भाई 40 क्विंटल। और वो हो सकता है अपनी मेहनत पर डिपेंड करे किसान। भाई एक एकड़ में जो है 12 क्विंटल भी हो सकता है, और वो बचा वो बाजरा है वो कहाँ जाएगा किसान का? रेट धरा क्या 2150, वो 1400 में बेच गया मैंने, वो 1400 रुपए क्विंटल बेचा है रमन जी। इसी गुस्से को लेकर आप दिल्ली जा रहे थे? जी रोक दिया ना? हाँ रोक दिया। आप उसको लेकर पूछ रहे हैं अमन जी से कुछ? हाँ ये मैं अमन जी से पूछना चाहूँ, जो आप जब आपकी सरकार है, आप बाजरे का मेरी फसल मेरे ब्यौरा के अंदर रजिस्टर्ड एक दाना दक्षिण हरियाणा का खरीदा गया है। यहाँ तक कि बाहर से भी आए कुछ लोगों आपने जो है ना वो जो फार्म भरवाए किसानों के, जी रमन जी जो फार्म भरवाए किसानों के, लोगों को रमन भाई लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अच्छा है वो रोज में आपका सर्वर खराब रहता था। दाना खरीदा है बाजरे का। एक मिनट, बाकी किसानों के साथ जब किसान पैर में जब बाजरा उठा है फिर उसे घर लेके आया है, फिर वो घर लेता है। दिल्ली वाली बात पर बात कर लेते हैं। जब आपने खुली ऑप्शन दिया है, आप 3 कृषि कानून पर आ जाइए। बाजरे की आज ये वापस आइए, 3 कृषि कानून पर आ सरकार करेगी,
तो उसी टाइम जो है किसान ने बाजरा भर के ट्रॉली लेके मंडी गए हैं और शाम को फिर उल्टा ले आए। राजवन डेरवाल कोई सवाल है? बहुत दुखी है किसान। मैं एक सवाल एक मिनट जी बिल्कुल है, सवाल है, बिल्कुल है, सवाल है। रमन मलिक जी से एक ही चीज पूछनी थी जो सबसे पहले पूछी थी, वही कि किसानों को क्यों रोका। यही मैंने उस चीज का जवाब नहीं दे पाए ये। और जब भी बीजेपी के प्रवक्ता के पास किसान देश बीजेपी के प्रवक्ता के पास किसी भी सवाल के बीच में पड़ेगा आने वाले समय में। और इस चीज में इन्होंने हुड्डा साहब का क्या समय तो किसान जो है खुश था। 5,000 रुपए आप किसान की बात कीजिए। एक सेकेंड सर, रमन मलिक इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि किसानों को दिल्ली जाने हुड्डा साहब के समय 2 रुपए चेक मिलता। किसानों को दिल्ली जाने से क्यों रोका? एक सेकंड प्लीज, मेरे सवाल का जवाब लेने दें आप। अभी तक हम ब्रेक से पहले से अभी तक बात कर रहे हैं, किसानों को दिल्ली जाने से क्यों रोका और इस तरह से क्यों मैंने रोका? आपको पहले भी जवाब दिया, मैं अभी भी आपको दे देता हूँ जवाब। हाँ, बोलिए। किसानों के साथ सरकार बादस्तूर खड़ी है, किसानों के खिलाफ नहीं है सरकार। नहीं स्वामी इंद्र प्लीज। क्या कुछ हजार किसान इकट्ठा होकर क्या मंत्रियों के साथ बात करेंगे? सरकार ने उनके नुमाइंदों को 3 तारीख को बुलाया हुआ है। तो अगर आपको बात करनी है और आपकी नियत बात करने की है तो आप बात करिए जाके। लेकिन ये हजूम ले जाके शक्ति प्रदर्शन करके आप ये दिखाएंगे कि आप लोकतंत्र से ऊपर हैं, तो वो नहीं होगा। क्या किसानों को घर से उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया? धारा 144 रमन मलिक, ये जो किसान कह रहे हैं कि किसान नेताओं को घर से उठाया गया, हिरासत में लिया गया, सच है? क्या ये सच है? इसका क्या निष्कर्ष निकला? शमशेर सिंह दैया जो डिटेन किया हुआ है, किसानों का जो अत्याचार है, प्लीज सर प्लीज सुनिए प्लीज एक सेकंड, मैं बता रही हूँ। मैं रमन मलिक, क्या किसानों को घर से उठाया गया? परसों के रोज बताया गया था कि चरूनी साहब को घर से उठा लिया गया। हाँ। इस प्रकार की खबरें आ रही थी। हाँ। आज चरूनी साहब को मैंने 4-5 वीडियो देखे हैं। हाँ। तो मेरे को ये बताइए, अगर उनको उठा लिया गया था तो वो सड़क पे कहाँ से आ गए? स्वामी इंद्र, ये खबर कहाँ से आई कि किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया, घर से उठाया गया? देखिए, खबर नहीं हकीकत है। आज भी शमशेर सिंह तो दैया को फोन लाइए, उनका फोन स्विच ऑफ पड़ा है, उनको पुलिस थाने में बिठाया और सदर थाने में शमशेर सिंह दैया चरूनी साहब की खबर आई थी या नहीं आई थी? अच्छा सुन लीजिए, नहीं और भी किसान नेता है, सुने आप मलिक साहब सुने। लगभग हरियाणा के अंदर 150 किसान नेताओं को उठाया हुआ है हरियाणा पुलिस ने सरकार के इशारे पर से गिरफ्तारी। और ये बात जो कह रहे हैं 3 तारीख को बुलाया, ये मैंने बताया कि खुद कृषि मंत्री ये बोल रहे हैं 3 दिसंबर को आए। कब बोल रहे हैं? जब किसान आंदोलन के लिए चल पड़ा। सबसे पहले बात होती, चलने के बाद बात मिलने पे होती है। जब हम मिलेंगे, जब मौका हमने पॉइंट दे दिया कि आप जंतर मंत्र पे आइए, पब्लिक के बीच में आइए, आके बताइए। आपके हरियाणा प्रदेश के आज जो अध्यक्ष है ओपी धनखड़ जी, ये खुद बोलते थे और नंगे होकर हमारे बीच में चलते थे, कपड़े उतार अर्धनंगन होकर चलते थे और बोलते थे किसानों के लिए अधिकारों की मैं आखिरी दम तक लड़ाई लड़ूंगा। क्या आपने ये लड़ाई लड़ी? क्या किसानों के वाटर कैनन चला रहे हैं, आप गोलियां बरसा रहे हैं? ले रही मैं आपकी बात का जवाब ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत ने ये नहीं बोला था कि किसान को अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपना भाव खुद तय करे अपनी उपज का? भाई हमारा भाव, और अगर आज हम वो दे रहे हैं उसको, रमन मलिक आज सर एक सेकंड सर, दिल्ली कूच करने से किसानों को जिस तरह से रोका गया, भारी सर्दी में उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, क्या वहाँ कृषि मंत्री को ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए? आज मुद्दा ये है, जहाँ पर वाटर कैनन की गाड़ी खड़ी थी, कौन जिम्मेदार होगा? एक सेकंड रमन मलिक, ठीक है, आपने कहा कि 3 तारीख को बुलाया था, दिल्ली कूच क्यों किया? इसका जवाब इनके पास है कि जब हम निकल पड़े थे घर से दिल्ली कूच के लिए, तब हमें 3 तारीख को बुलाया, तब आकर हमारे साथ तभी बात कर लेते। अगर उनकी जाग तब खुली थी तो तब बात कर लेते। जिस स्थान पर बैरिगेड्स थे, जिस स्थान पर वाटर कैनन था सर, जिस स्थान पे आंसू गैस के गोले रखे गए थे अन्नदाताओं के लिए, वहां पर कृषि मंत्री या मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे इनसे बात करने के लिए? इनको तुरंत क्यों नहीं बुलाया गया? मैं बताता हूँ, मेरे को एक चीज बताइए, अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन था तो वो रोड के ऊपर ट्रकों को तोड़ना, वो रोड के ऊपर बैरिकेड को उछाल के ब्रिज के नीचे फेंकना, वो शांति होती है? नहीं, वो रोकने को ले, अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है, हमने भी करा है, हमने भी लाठियां खाई, हमने पानी भी मरवाया अपने ऊपर, क्यों नहीं करा? हमने तो नहीं तोड़े इस तरीके से कानून। मलिक साहब
किया? आपकी सरकार ने किया, पुलिस प्रशासन ने आपके इशारे पे किया। आपने नेशनल हाईवे को रोकने क्या वो दूसरे जो आम जनता है उसके लिए असुविधा नहीं है? मलिक साहब एक सवाल सुन लीजिए मेरा। मलिक साहब सिर्फ एक सीधा सा सवाल आपसे ये है कि किसान आज दिल्ली आ रहा है और आप टाइम देते हैं 1 हफ्ते बाद का। किसान नेताओं से आपको बात करनी है तो बात आज भी हो सकती है, जब आप चाहें करना तब हो सकती है। आप 1 हफ्ते के बाद का टाइम क्यों दे रहे हैं उनको? और जब किसान आपके 29 किसान संगठनों के नेता आपसे पिछली बार मिलने गए थे, उन्होंने आपसे बाहर आके क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे को मनाने की, हमको इस कानून में सम्मिलित नहीं किया जा रहा, हमको थोपा जा रहा है। ये किसानों की भाषा थी। अगर आप अगर आज बात करना चाहते तो आज ही क्यों नहीं करते? 1 हफ्ते बाद हमको टाइम देते हैं। रमन मलिक बोलिए, आप मलिक साहब को बोलने दीजिए बीच में। पहले भी बात करी है, ओपी धनखड़ जी ने भी बात करी, उसके अलावा 3 सांसदों की कमेटी थी, नायब सैनी थे, धर्मवीर जी थे और वीरेंद्र सिंह जी थे, इन तीनों ने बात करी। उसके बाद नरेंद्र तोमर जी से बात कराई गई, नरेंद्र तोमर जी ने दोबारा भी बोला। और हाँ, ये मत भूलिए जो तोमर जी खुद मना कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अतर सिंह जी के वो आपने भूल गए हो, और उसके बाद तोमर साहब मिले ही नहीं। आप गुरनाम सिंह चरूनी और अतर सिंह जी के वक्तव्य सारे भूल गए। बीच मीटिंग में उठ के चले गए, किसानों का अनादर किया उन्होंने। तोमर साहब मिले ही नहीं। अरे आप बताइए ना, गुरनाम सिंह चरूनी और अतर सिंह जी, इन दोनों के आपने वक्तव्य सुने थे या नहीं हरियाणा भवन के प्रांगण के? भैया जी कमाल कर दिया आपने। आप अपने प्यादों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात करो, साफ किसानों की। शर्म आनी चाहिए। आप बताइए ना, आपने सुने या नहीं सुने थे? तुम मरो कहीं जाके यार। शर्म आपको आनी चाहिए। आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, शब्दों की मर्यादा रखें प्लीज, शब्दों की मर्यादा रखें। सरकार के पास नहीं है, शब्दों की मर्यादा रखें। हम एक ये देखना चाह रहे हैं कि टकराव ना हो, आगे कहीं कोई समाधान है क्या, वो समाधान पे बात कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह की ये स्थिति बनी है, जिस तरह की स्थिति बनी है, वो स्थिति दोबारा ना पनपे, इसका खास ख्याल रखना है। हम एक सार तक पहुंचना चाह रहे हैं। एक दूसरे को आप शर्म करो, नारेबाजी नहीं, यहाँ पर प्रदर्शन नहीं हो रहा है। दान सिंह जी देखिए जी, रमन जी, अब जो है ब्याह शादियों का सीजन चल रहा है। 1 सेकंड रोक रही हूँ धान सिंह जी। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि पैदल ही दिल्ली जाएंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त। गुरनाम सिंह चडूनी ने जो बातें रखी है वो पहुंचा रही हूँ अब तक। आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं किसान संगठन। रमन मलिक साहब, आंदोलन वापस नहीं लेंगे किसान, वो दिल्ली कूच करेंगे ही करेंगे। ये गुरनाम चडूनी का बयान आ गया है। वो आगे कहते हैं कि भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी कह रहे हैं कि पैदल जाना पड़े जाएंगे, सरकार जितनी कोशिश कर ले रोकने के लिए, हम दिल्ली कूच करेंगे और अपनी बात सरकार के आगे रखेंगे। सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी, बातचीत से नहीं चलेगा काम। ये 2 टूक कहा है गुरनाम सिंह चडूनी ने, शब्दशः जो उन्होंने कहा है वही पहुंचा रही हूँ रमन मलिक। और मैं आपके पास धान सिंह की बात के बाद, मैंने शुरू में कहा था वो सत्य हो गया। हाँ, सरकार को माननी होगी सारी मांगे, गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा। मैंने शुरू में कहा था कि ये दिल्ली के ऊपर कहीं सेज करने की, कहीं पे दिल्ली को कब्जाने की, जैसे 2020 फरवरी की बात थी, क्या उस तरीके का कोई षड्यंत्र तो नहीं? और गुरनाम सिंह चडूनी जी बहुत क्लियर है कि उन्होंने समय समय पर राजनीतिक जो काम करने थे वो भी करे हैं और कई बार इशारों पे भी काम करते हैं। कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आपको किसान के तौर पर दिख ही नहीं रहे। अतर सिंह जी थे जो उन्होंने ये बोला था। आप ऐसा क्यों साउंड कर रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आपको किसान के तौर पर नहीं दिख रहे हैं, वो आपको विपक्षी के तौर पर दिख रहे हैं? मैडम, मेरा किसी भी किसान के ऊपर आरोप नहीं है। हाँ। ये जो कथित किसान नेता बने अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, ये उनके ऊपर है। हाँ सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड जो कथित किसान नेता आप कह रहे हैं, एक सेकंड सर खाली चाल का, ये जो कथित किसान नेता आप कह रहे हैं कि वो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, सर आपके पास पूरा तंत्र है, आपके पास पूरा सिस्टम है। मैं हैरान हूं कि विपक्ष में बैठकर आप जैसा कि आपका आरोप है कि कांग्रेस बरगला ले रही है, अपनी बात किसानों के अंदर फूंक दे रही है। मैं हैरान हूं कि किसान नेता अपनी दुकानदारी चला ले रहे हैं और इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा तंत्र होने के बावजूद सरकार नहीं समझा पा रही है कि ये तीनों कृषि कानून आपके हक में है। इसमें हरियाणा के लोग ज्यादा नहीं है, ये पंजाब से इम्पोर्ट होके आ रहे हैं, पूरे देश के लोग हैं। किसान जो है, गुरनाम सिंह भी पंजाब से आ गए। आप देखिए पंजाब से कितने लोग आए हैं। गुरनाम सिंह भी पंजाब से आए हैं, हरियाणा के नहीं है। नहीं, हरियाणा के भी हैं, वोट रोका जा रहे हैं। पंजाब से आए हैं,
किसान जो है उधर मध्य प्रदेश दुखी है, इसलिए जा रहा है। किसान दुखी है नहीं है। अब जो है रमन जी, एक मिनट, आप देखिए, अब बिहार से आदमियों का सीजन चल रहा है कि किसका दिमाग खराब है, नहीं, इस ठंड में क्यों जाएगा? पंजाब से आए थे तो कितनी भीड़ आई, और क्या वही भीड़ साथ नहीं चल रही? भाई घर तक करते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट है, ना निकलन दे किसानों को। ये पंजाब वाली बात पे पंजाब के सीएम ने ये ट्वीट किया है कि आप लोग अपने किसानों को समझाइए, पंजाब के किसान नहीं, हरियाणा के किसान नहीं, किसान का क्या दिमाग खराब है जो वहाँ ठंडी बहुत सारे खाएगा? बिल्कुल पंजाब के लोग आए, आंसू गैस लेगा क्या, उसका दिमाग खराब है? आपकी चैनल में चित्र चलाएंगे, कहीं ना कहीं दुखी है किसान। गेहूं की बिजाई करनी है, किसान ने गेहूं को देखिए किसान आंदोलन। रमन मलिक जी, जिस प्रकार से जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो क्या किसान, मतलब इनकी नजर में किसान कौन है, तो यही चीज समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, सरकार ने हमेशा एक काम किया है, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई है। किसान को किसान के बेटे से, मतलब जो पुलिस है वो पुलिस कोई और आदमी नहीं है, किसी धनाढ़ी पूंजीपति परिवार से नहीं है, वो किसान के ही बच्चे हैं, और उन किसान के बच्चों से ही किसान को पिटवाने का काम कर रही है ये जो हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार जो भाजपा सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो देश और प्रदेश का माहौल खराब करना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं जो किसानों को समझाने में पूरी तरह से विफल रही है, ये कानून को थोपने का काम कर रही है बीजेपी सरकार, और उस पर नाम ये लगा रही है कि कथित किसान नेता। इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि किसान जब अपनी मांग लेकर चल रहा है, वरना इस प्रकार के जो माहौल में कोरोना की बीमारी चल रही है उसमें अगर आदमी मर भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बावजूद एक सेकंड, नहीं धान सिंह जी हो गया रमन मलिक, मुझे सुनिए। रमन मलिक, हमारी चुनी हुई सरकार है, हमने सत्तासीन किया है, हम सरकार से ही सवाल पूछेंगे। हमें नहीं खालिद चालका से सवाल पूछना, हमें नहीं रजवन डाइनवाल से सवाल पूछना, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अब आगे क्या? अन्नदाता ऐसे ही सड़क पर रहेंगे और आप कैसे फर्क करेंगे कि ये अपनी दुकानदारी नहीं चला रहे, ये अपनी मांगे मनवाने आए हैं? मुझे इनकी बात सुनिए, आप कैसे फर्क करेंगे, कैसे समझाएंगे, और कितना वक्त लगेगा, कब तक अन्नदाता सड़क पर रहेगा? देखिए, किसी भी अन्नदाता को, किसी भी किसान को, किसी भी मेरे किसान भाई को सड़क पे रहने की कोई आवश्यकता नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक की पूर्व की व्यवस्था थी, जो आज से पहले, इन अध्यादेशों से पहले जो व्यवस्था थी, उसको कोई नहीं छेड़ रहा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, वो ज्यों थी त्यों थी। और एमएसपी जिस तरीके से हमारी मोदी जी की सरकार बनी, उसके बाद हर साल बढ़ के आई है, वैसे ही एमएसपी आएगी। 2013-14 की जो एमएसपी यूपीए की सरकार की थी, उससे जो बढ़ के आई 2014-15 की, और ऐसे ही आगे बढ़ती गई 14-15 से 15-16, 16-17, 17-18 ऐसे बढ़ती आई। छोटा सा सवाल और मैं ये बोल रहा हूं आज जो तस्वीरें बनी, ऐसे ही आएगी और बढ़ते ही आएगी। हमें आज दिल्ली कूच के दरमियान जो तस्वीरें दिखी, किसान कल भी दिल्ली कूच करेंगे। क्या कल भी हम अन्नदाताओं को पानी में भिगा हुआ, सना हुआ देखेंगे, आंसू गैस के गोलों के बीच हैरान परेशान देखेंगे, या सरकार ये सोचेगी? क्यों खेलना चाहते हैं? रमन मलिक, सवाल पूछ रही हूं मैं, खेल ही नहीं सही। कौन खेल रहा है? सवाल पूछ रही हूं सर मैं, सवाल नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नहीं, शांतिपूर्वक अगर आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ एक सेकंड सर, शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों रोका गया? कल ऐसी स्थिति बनेगी या आप एक बार ये सोचेंगे? रमन मलिक, मेरा सवाल पूरा होने दें सर, मुझे खत्म करना है, सवाल पूरा होने दें सर, प्लीज मेरा सवाल पूरा होने दें। आज जो तस्वीरें हमें दिखी हैं सर, हम नहीं चाहते कि कोई बैरिकेड उखाड़ के फेंके, हम नहीं चाहते कि अन्नदाताओं पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाए, हम नहीं चाहते कि वो पानी में सने हुए इस सर्दी में हो सर, ठीक है? हम इसलिए जानना चाह रहे हैं कि कल फिर से किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली कूच करेंगे। क्या सरकार ये सोच रही है इस बारे में कि हम 3 तारीख से पहले आपसे बात करेंगे, आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना के कैरियर मत बनिए? मेरे ख्याल से इस सब विषय के ऊपर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने व्यापक रूप से बात बोली है, और ऐसे ही मुख्यमंत्री जी हरियाणा, उन्होंने यहां तक बोल दिया था, पहले भी बोला है, आज भी बोला है कि अगर एमएसपी के साथ किसी भी तरीके की नेगेटिव छेड़छाड़ होती है, मैं सार्वजनिक जीवन, मुख्यमंत्री पद सब छोड़ दूंगा। इससे ज्यादा
क्लियर नहीं बोल सकता कोई भी व्यक्ति। और ये जनता को हाजिर नाजिर जानती है, जो जनता सरकार बनाती है उसके सामने अपनी एक वचनबद्धता। चलिए, तो सरकार के पास इससे ज्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है, किसानों को इससे ज्यादा चाहिए। विपक्ष किसानों के साथ। साहब एक जुमला और जोड़ लेना इसमें कि ये हम राजनीति छोड़ देंगे। अच्छा है जो आपने अब तक झूठ बोला इस देश से, इस किसान से, उसमें एक जुमला और ऐड कर ठीक है, बात यहाँ पे स्पष्ट हो गई। हम चाह रहे थे कि सरकार के पास इससे ज्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये खुद रमन मलिक ने यहाँ पर कहा किसानों का सवाल अभी भी बरकरार है। देखते हैं कि कल भी टकराव की स्थिति पनपेगी या सरकार की तरफ से सोचा जाएगा कि थोड़ा और पहले हम किसानों से बात कर सकते हैं क्या, किस तरह से किसानों को मनाएगी सरकार। इसके साथ हरियाणा न्यूज बना रहेगा आपके साथ। एक सवाल हमने पूछा था, जरा सवाल एक बार फिर से देखिए, फिर जवाब दिखाते हैं जो आपने हमें भेजे हैं। सवाल था कि किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल क्या अन्नदाता के गुस्से को और बढ़ा सकता है। यस और नो में आपने जो जवाब भेजे हैं वो देखें। आपके जवाब हैं 94% लोगों का कहना है कि हाँ, वाटर कैनन का इस्तेमाल अन्नदाता के गुस्से को और बढ़ा सकता है, और महज 6% कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ये आप ही के जवाब हैं और बहुत कुछ छुपा है इसमें। धान सिंह किसान कहते हैं कि ये निश्चित है। बहुत शुक्रिया आप सबों का आने के लिए। अपडेट के साथ हरियाणा न्यूज आगे भी बना रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।